नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पे हम एसएससी जीडी की अपनी प्रैक्टिस क्लास और थ्योरी क्लास दोनों को एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारी क्लास है हिंदी की, जो कि 10th क्लास है। इससे पहले हम 9 क्लास हिंदी की कर चुके हैं। लास्ट क्लास जो थी वो थी हमारी पर्यायवाची शब्द की। ठीक है, हमने अपने लास्ट क्लास में पर्यायवाची शब्दों को जो है उनको पढ़ा था, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज जो हमारी क्लास है हम उसको आगे बढ़ाएंगे पर्यायवाची के शब्दों को ही। ठीक है, हमने ई जो स्वर हैं हम हमारे, उसमें ई तक हमने पर्यायवाची शब्द देख लिए थे। इसी तरह से इसी फॉर्मेट में पूरे लास्ट तक हम पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे, जो जो शब्द महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही आज शब्द हम स्टार्ट करेंगे। कल ई तक हमने अपने शब्दों को कर लिया था। आज हमारा जो शब्द है वो है ऊ से। ठीक है, ऊ शब्द। ठीक है, चलिए सबसे पहला शब्द है हमारा ऊ से, या ऊ, दीर्घ ऊ से पर्यायवाची शब्द। सबसे पहला शब्द है उत्पत्ति। उत्पत्ति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये है उत्पत्ति। उत्पत्ति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति का अर्थ होता है यानी कुछ उत्पन्न होना, कुछ उत्पन्न होना, या फिर उसको बोल सकते हैं कुछ प्रकट होना। इस तरह के शब्दों को हम इसके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्पत्ति। तो इसके जो पर्यायवाची होंगे वो उद्भव होगा, जन्म होगा, जनन होगा, या अभिभार्व होगा। ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? उत्पत्ति के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा शब्द है उपदेश। उपदेश यानी कि किसी को कोई संदेश टाइप में देना, कोई अपनी बातें बताना। इस तरह के शब्द को क्या बोलते हैं? उपदेश बोलते हैं, उपदेश। ठीक, तो उपदेश के जो पर्यायवाची होंगे वो दीक्षा देना किसी को, यानी कि सद्विचारों का आदान प्रदान जो होता है वो उपदेश कहलाता है। ठीक है, या फिर नसीहत देना, सीख देना, शिक्षा देना, या निर्देशन करना, किसी को निर्देश देना। ये सब किसके अंदर आते हैं? हमारे उपदेश के अंदर आते हैं। यानी कि अच्छे जो वाक्य हैं, अच्छे जो संदेश है, उनको उपदेश कहा जाता है। ठीक है, चलिए उचित का पर्यायवाची। उचित का अर्थ क्या होता है? मतलब ये चीज उसके लिए अच्छी है। किसी के लिए अगर अच्छी है तो क्या कहेंगे? ये आपके लिए उचित रहेगा। ठीक है, वो होता है उचित का अर्थ, यानी कि ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित। ठीक है, ये शब्द हमारे होंगे इसके। ठीक, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत, या योग्य, ये सब हमारे क्या होंगे? उचित के। मतलब आप जैसे आप सेंटेंस आप यूज करते होंगे कि भाई आप ये करो, ये आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं ना दिल में कि आप इस काम को करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, आप ऐसा करो, आपके लिए उचित रहेगा। एक जैसे कोरोना में लाइन टैग लाइन बनी थी, उचित दूरी बनाए रखें तो आपके लिए उचित रहेगा। ठीक है, यानी कि पर्याप्त दूरी बनाए रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मुनासिब वगैरह ये सब इसके पर्यायवाची शब्द। ठीक, नेक्स्ट हमारा सब आता है उपवन। उपवन का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? उपवन का होगा बारा, बगीचा, उद्यान, वाटिका। ठीक, फुलवारी, पुष्प वाटिका, गुलिस्तान, चमन, या आपका नेक्स्ट लास्ट है गुलशन। ये सब किसके हैं? उपवन। उपवन मतलब एक तो होता है बड़ा वन, यानी कि पूरा वन है, घना जंगल है, एक वो हो गया वन। एक उपवन होता है छोटा पार्ट, जिसमें बगीचा बना लेते हैं जैसे लोग घर में, छोटे छोटे पौधे लगा लिए, छोटा अपने फार्म हाउस के अंदर छोटे से पेड़ पौधे वगैरह लगा लिए, तो वो क्या होगा? उपवन कहलाता है। ठीक है, उसी से एक नेक्स्ट शब्द है उपकार। उपकार यानी कि किसी पे एहसान करना, एहसान, आभार करना किसी को। ठीक है, ठीक है, चलिए तो उपकार के होंगे भेंट, नजराना, भलाई, नेकी, उद्धार, अच्छाई। ठीक है, परोपकार, कल्याण, एहसान, आभार, या तोहफा। ये सब हमारे क्या होंगे? उपकार। उपकार के अंदर आएंगे। वहीं उपहास, उपहास का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी की खिल्ली उड़ाना। ये शब्द हमारा होता है उपहास। तो इसके पर्यायवाची शब्द होंगे परिहास, मजाक, या खिल्ली। ठीक, खिल्ली शब्द। ठीक, परिहास शब्द। इन शब्द को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है उदाहरण। उदाहरण का मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज का आप एग्जाम्पल देते हैं। मानो आप पढ़ रहे हैं, आपने काल पढ़ा था, आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं जैसे कि मैं कल पढ़ूंगा। ये एक एग्जाम्पल है किसका? भविष्य काल का। ठीक है,
पढ़ूंगा, शायद मैं कल पढ़ूंगा। ठीक है, ये भविष्य काल के भी सब एग्जाम्पल आ जाते हैं नीचे। ठीक है, जो 3 एग्जाम्पल हैं, 3 भेद हैं, सॉरी, सब भेद जो आ जाते हैं, 3 भेद होते हैं भविष्य काल के भी, वो सब हम पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, उदाहरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। उदाहरण जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मिसाल, नजीर, दृष्टांत, कथा प्रसंग या नमूना या दृष्टांत। ठीक, कोई नमूना पेश करना, ये सब क्या आते हैं हमारे उदाहरण होते हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ सामान लेने जाएं, आपको दिखाते हैं ना कि देखो हमारे पास इस तरह के, ये कोई भी आपने साबुन ली तो वो आपको एग्जाम्पल दिखाएगा, वो आपको नमूने दिखाएगा कि हमारे पास ये फलाना साबुन है, ये दिखना, ये इसके लिए, इसके लिए, इस तरह के आपको नमूने, वो उदाहरण देता है कि आप उनमें से चूज कर सकते हैं कि कौन सा आपको चाहिए। ठीक है, चलिए, उषा काल, उषा काल का पर्यायवाची क्या होगा। उषा काल मतलब सुबह का समय। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, अरुणोदय। अरुण किसका होता है, सूर्य का पर्यायवाची। तो अरुणोदय, प्रात या प्रभात, ये सब क्या है, उषा काल के पर्यायवाची शब्द हैं। उद्धार का पर्यायवाची शब्द होगा मुक्ति। उद्धार मतलब किसी का भला करना, उद्धार करना, किसी को एक तरह से उद्धार, मतलब किसी का भला ही समझो कि भला करना ही बोले। उद्धार का मतलब मुक्ति देना, छुटकारा, निस्तार, ऋण, परित्रण, विमुक्ति, विभाव, मोक्ष या रिहाई, इस तरह से ये शब्द हमारे होते हैं उद्धार के। ठीक है, उद्यान एक शब्द होता है। उद्यान बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। बगीचा, बाग, वाटिका और उपवन, ये सब किसके हैं, उद्यान के। उद्यान किसका भी है, उपवन का भी है। ठीक है, उपाय, उपाय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। युक्ति, मैं आपके लिए कोई युक्ति सोचता हूँ। ठीक है, साधन, कोई इस मुसीबत से निकलने का कोई तो साधन होगा। ठीक है, तरकीब, कोई तरकीब बताओ। तदबीर, यत्न, चेष्टा, कोशिश, तरीका, उपचार, विधि, युक्त ढंग, प्रतिधि, प्रत्यन, ये शब्द कैसे होते हैं, हमारे उपाय के शब्द होते हैं। ठीक है, उग्न, उग्न शब्द आ जाता है हमारा नेक्स्ट। उग्न का पर्यायवाची क्या होगा, तंद्र, आर्द्र, निद्रा, झपकी या ऊंचाई। ठीक, उगाई, उगाई मतलब कि जम्भाई वगैरह जो आप लेते हैं, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की नींद को बोलते हैं। ठीक है, उग्न। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऊंचा शब्द। ऊंचा का पर्यायवाची, ऊंचा को आप सभी जानते होंगे, जो एक हाइट होती है। ठीक है, हाइट पे हो, ऊंचाई पे हो, उसको बोलते हैं तुंग, उच्च, बुलंद, उधर्व, उताल, उन्नत, ऊपर, शीर्षस्थ, उच्च कोटि का, बढ़िया, अच्छा, चोटी का या गगन स्पर्शी, ये सब हमारे ऊंचे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, उसके बाद आता है उधम। उधम का पर्यायवाची क्या होगा, उत्पात मचाना, जैसे बच्चे मचाते हैं कि बच्चों ने घर में उधम मचा रखा है, उत्पात मचा रखा है, आतंक मचा रखा है, इस तरह के शब्द बच्चों के लिए हम यूज करते हैं। जब भी छोटे छोटे बच्चे, कई सारे बच्चे एक साथ मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, कारिस्तानी सूझेंगे, ये कर दो, ये कर दो, इस तरह का काम कर दो। ठीक है, चलो, उद्भव, दंगा करना, फसाद करना, हुल्लड़, हंगामा, होला होल करना, धमा चौकड़ी मचाना। ठीक है, चलिए, उल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, उल। उल, उल का होगा जलूल, अवस्थित, बेढंगा, बेतुक, बेमाल, अकर्मिक, अविचरित या अव्यवस्थित, मतलब जो ढंग से ना रहता हो, जो चीज ढंग में ना रखी हो। भाई कोई भी टेबल है, उस पर आप पढ़ते हो, आपने उस पर अस्त व्यस्त, इधर कहीं कॉफी का कप पड़ा है, कहीं पे कुछ पेन पड़े हैं, कहीं कोई भी व्यवस्थित चीज नहीं है। ठीक है, तो उसको कहेंगे उद्म, उल, उल कहेंगे उसको, उल। ठीक, ऊष्मा का पर्यायवाची क्या होगा, ऊष्मा यानी कि एनर्जी टाइप में होता है। ठीक है, तो ऊष्मा का होगा तपन, गर्मी, ताप और जल। ठीक, ऊष्मा, ठीक, हीट से रिलेटेड शब्द है। उसके बाद आता है उस्र। उस्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, उस्र का होता है अनुपजाऊ, यानी कि जो बंजर जमीनें होती हैं। आपने सुना होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे, एक जमीन ऐसी होती है जिसपे कोई फसल वगैरह नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं, बंजर जमीन बोलते हैं गांव की भाषा में। सब जगह अलग अलग बोलते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं अनुपजाऊ है। ठीक है, अनुवर्ण है, ठीक, वंद्य है, भूमि, इस तरह के शब्द हम उसके लिए यूज करते हैं। ठीक, चलिए, नेक्स्ट हमारा आ जाता है री वाले शब्द। ठीक,
री शब्द के पर्यायवाची शब्द। री का पर्यायवाची शब्द यानी कि ऋण। ऋण आप जानते होंगे, लोन शब्द आपने सुना होगा, लोन, ठीक है, उसको ही हम ऋण बोलते हैं, लोन, ठीक है। लोन बोलते हैं ऋण, यानी कि कर्जा, कर्जा, उधार या उधारी, इस तरह के शब्द हमारे किसके लिए, ऋण। एक होता है शब्द ऋणी। ऋणी का अर्थ क्या है, ऋणी का अर्थ है जो जिसने कर्ज लिया हो, ठीक है, किसी से, भाई आपको पैसे की आवश्यकता है, आप किसी साहूकार के पास, किसी बैंक के पास, या फिर कोई अन्य ऐसी आपने व्यवस्था ढूंढी जहां से आपने कर्ज लिया, ऋण लिया, ठीक है, आप क्या हो गए, ऋणी हो गए उसके, ठीक है। तो ऋणी कर्जदार या देनदार आपको कहा जाएगा, ठीक। चलिए, उसके बाद आता है ऋतु। ऋतु यानी कि जो अलग अलग तरह की ऋतु, यानी कि मौसम टाइप में हमारे होते हैं, ठीक है, तो उनको हम ऋतु बोलते हैं। उसका पर्यायवाची होंगे रत होगा, मौसम होगा, मानसिक धर्म होगा, या रज रसव होगा, ठीक। चलिए, ऋषभ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऋषभ। ऋषभ यानी कि ऋषभ शब्द आपने सुना होगा, ठीक है, उसका होगा वर्ष, वर्भ, बैल, पुंग, बलिवर्द या गोनाथ, ठीक, वो क्या है, ऋषभ, ऋषभ देव, ठीक। इस तरह से आपने सब सुना हो, ठीक। नेक्स्ट है हमारे, आ जाते हैं, ये तो थे हमारे री के, इतने ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको इतने ध्यान में जरूर रखने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे ए और ए से रिलेटेड शब्द आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ऐश्वर्य। ऐश्वर्य किसको बोलते हैं, जो आपका मतलब वैभव, एक तरह से वैभव हो, या फिर ऐश्वर्य जिसपे अधिक धन संपत्ति होती है, ऐसे जो लोग होते हैं वे बोलते हैं ना कि ये तो ऐश्वर्य है पूरा, मतलब ऐसे बढ़िया धन संपत्ति है इसके पास, तो ऐसे शब्द होते हैं ऐश्वर्य, तो उनके लिए होगा वैभव, संपन्न, धन संपत्ति, समृद्ध या दौलत, समृद्ध, दौलत, दौलतवान, ये सब होते हैं ऐश्वर्य, ठीक। एक आता है एकांत। एकांत का मतलब बिल्कुल अकेले, कोई भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल ऐसी जगह जहां पे कोई भी ना हो, कोई भी नहीं, उसको कहेंगे एकांत, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है एक तंत्र। एक तंत्र क्या होता है, एक तंत्र, राजतंत्र, एक छत्र, तानाशाही या अध्ययन तंत्र, यानी कि वो तंत्र जिसमें केवल एक व्यक्ति की चले। हमारे भारत क्या है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, ठीक है, मतलब प्रजा का तंत्र है। प्रजा हमारे यहाँ लीडर को चुनती है, ठीक, और वो ही लीडर को नीचे भी गिरा देती है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, जैसे कि साउथ कोरिया, शायद दक्षिण कोरिया है, वहां पे एक का ही राज चलता है, ठीक है, वो सारे नियम बनाएगा, उसको ही सब फॉलो करेंगे, उसके अलावा कोई गद्दी पे नहीं बैठेगा। वंशावली, वंशागुण जो होते हैं उसको कहते हैं एक तंत्र, ठीक है। चलो, एकता। एकता यानी कि एकता शब्द से आप क्या समझते हैं, मतलब कि मिलजुल कर रहना, एक तरह से एकता मतलब मिलजुल कर रहना, मेल जोल, इस तरह की जो बातें हैं, संगठित रहना, वो बोलते हैं एकता, ठीक है। चलिए, इसका पर्यायवाची जैसे मेल है, देखा, मेल जोल है, मेल मिलाप है, संगठन है, ठीक है। संगठन के बाद ये है आपका बराबरी है, ठीक है, सामंजस्य है, सांध्य है, एक रूपात है, एक सूत्रात है, एक तत्व है, साक्ष्य है, सब बदलाव है या सुमित है, ये सब क्या है, एकता के वो, ठीक है। फिर आ जाता है एक दंत। एक दंत के नाम से आप किसको जानते हैं, एक दंत के नाम से जानते हैं हम गणेश जी भगवान को, ठीक है, हमारे भगवान है श्री गणेश, जिनकी अभी विसर्जन, पूजन जो है अभी समाप्त हुआ है कुछ ही दिन पहले, ठीक है, उनका विसर्जन कार्यक्रम अभी हुआ था, ठीक है। तो गणेश जी को हम बोलते हैं एक दंत के नाम से, क्यों, क्योंकि उनका एक दंत टूटा हुआ था। एक स्टोरी बताई जाती है, ठीक है, कि एक बार शिव जी के जो है, उन्होंने शिव जी के द्वारा त्रिशूल चलाया गया, तो उन्होंने उसको अपने दंत पर ले लिया था, तो दंत कट गया था वहां से, ठीक है, तब से उनका नाम एक दंत पड़ गया था, ठीक है। चलिए, एक दंत के पर्यायवाची गणेश है, गजानन है, विनायक है, ये सब हमारे एक दंत के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। लंबोदर है, ठीक है, वर्तकुंड है, ठीक, ये सब हमारे किसके होंगे, गणेश जी। गणेश जी के कई बार आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं।
एक रूप का पर्यायवाची क्या होगा? जो एक रूप हो, जिसका समरूप हो, अलग अलग रूप ना हो जिसके, ठीक है, जो भिन्न बटा ना हो, एक हो, ठीक, वो क्या होगा? एक रूप हो, ठीक है। जैसे समरूप, तुल्य रूप, अभिन्न, अनुरूप, समानता, सदृश्य, अभेद, ये सब किस में आते हैं? हमारे एक रूप में, ठीक है। कितनी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा एशना। एशना का क्या होगा? एशना शब्द को आपको बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट करके टिक रखना है। इससे जो है ये शब्द पिछली जो एग्जामिनेशन हुई है उनमें बहुत बार पूछा गया है। एशना का पर्यायवाची शब्द बताइए। एशना क्या होती है? मतलब कि कोई अंदर से आपकी इच्छा टाइप में, ठीक, इच्छा होती है आपकी, कोई डिजायर है कि आपको ये चीज चाहिए, वो क्या है? आपकी एशना है, ठीक है। इसके पर्यायवाची होंगे इच्छा, आकांक्षा, कामना, अभिलाषा या हसरत, ठीक है। चलिए एहसान। एहसान से आप क्या समझते हैं? एहसान, एहसान क्या होगी? किसी पे मतलब एहसान करना, ठीक है। मतलब कोई किसी ने आप जैसे मानो आप हैं, आप किसी मुसीबत में थे और किसी ने आपकी मदद कर दी, तो वो आपके लिए क्या होगा? एहसान होगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन मनुष्य को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने उस पर एहसान किया। ये सोचना चाहिए कि सामने वाले ने मुझ पे एहसान किया, चाहे वो कोई भी कार्य हो, ठीक है। तो आप डाउन टू अर्थ फील करेंगे हमेशा, ठीक। एहसान का अर्थ क्या होगा? कृपा, अनुग्रह या उपकार, ये सब हमारे एहसान के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है। चलिए ये दोबारा से वही आ गया। चलिए नेक्स्ट हमारा जाता है ओ, औरत, ठीक है। ये ओ से रिलेटेड जो शब्द आते हैं हमारे औ। चलिए ओ पर्यायवाची शब्द औ और औ, ठीक है। सबसे पहला आता है ओजस्वी। ओजस्वी से आप क्या समझते हैं? ओजस्वी यानी कि जिसके अंदर बहुत ओज हो, ओज यानी कि बल हो, ठीक है, बल, शक्ति हो, शक्ति, पावरफुल जो मैन होते हैं वो ओजस्वी कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके पर्यायवाची होंगे बलिष्ठ, बलशाली, बलवान, ओजशाली, शक्तिमान या तेजस्वी, ठीक। जिसके अंदर तेज हो, बल हो, उसको हम क्या कहेंगे? ओजस्वी कहेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा औषधि। औषधि से क्या? मेडिसिन। औषधि क्या होती है? हमारी मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ, ठीक। ये होगी दवा, दवाइयाँ, वेजस, भेज, भेज, ये सब हमारी क्या है? औषधि, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, तो हमने इनको इसके अंदर रखा है, ठीक है। औषधि का आपको ध्यान रखना है, ओजस्वी का भी आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने व्यंजन पर, यानी कि का। सबसे पहला व्यंजन आता है हमारा का, ठीक। का से है कर्ण। सबसे पहला शब्द हमारा आया कर्ण। कर्ण कौन थे? सूर्य के पुत्र, जानते होंगे ना, जिन्होंने अपने कंडल और कवच दान में दिए थे युद्ध के समय, महाभारत के युद्ध के समय अपने कुंडल और कवच दान में दिए थे, ठीक। कुंती पुत्र ही थे वो भी, पांडवों के भाई ही थे एक मिनट, लेकिन उनकी स्टोरी कुछ अलग डायरेक्शन में, ठीक है। उनकी जन्म की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। चलिए कर्ण कौन कौन होंगे? सूर्य पुत्र होंगे, राधे होंगे, कांते होंगे, पार्थ होंगे, अंगराज होंगे और सूतपुत्र होंगे। सूतपुत्र के नाम से उनको ज्यादा जाना गया क्योंकि वो सूत्र के पुत्र माने गए थे, हालांकि वो थे पांडव के भाई ही, ठीक है। चलो कनक। कनक का मतलब दो अलग अलग कनक के मतलब होते हैं। कनक के कई मतलब हैं। कनक जैसे सोना भी इसका अर्थ होता है, धतूरा भी इसका अर्थ होता है, ठीक है। जैसे कंचन, स्वर्ण, हिरण्य, हेम, हटक, सोना और स्वर्ण। एक कनक उसको भी बोलते हैं जो धतूरा होता है, ठीक है, जो शिव जी भगवान की पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, धतूरा, ठीक है, नशीला पदार्थ होता है, ठीक। चलिए कोपत। कोपत बोलते हैं किसको? एक तो उसको बोलते हैं जो नई पत्तियां आती हैं पेड़ पर, कोपत, ठीक है। और बाकी इसके जो अर्थ है कबूतर, कबूतर, हारित, प्रवात, प्रवेश और रक्त लोचन, ठीक, ये हमारी कोपत होगी। कपड़ा। कपड़ा जो कि आप पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सब है। अंबर, पट, पोशाक। पट दरवाजे को भी बोलते हैं, इसका ध्यान रखना, पट और पट, ठीक है। कपाट और पट, ठीक है।
ये कपड़े का भी पर्यायवाची हो सकता है। ठीक है, चलिए अगर आपको ऑप्शन मिले कि बताइए कपाट जो पट जो है किसका पर्यायवाची, ऑप्शन है कपड़ा, अगर कपड़ा नहीं दिया आपको दिया है किवाड़ यानी कि गेट, ठीक है, दरवाजा, एक दरवाजा दे दिया और बाकी अन्य दे दिए, कोई पतीली वतीली कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे दिए, तो आप पट में दरवाजे को लगा सकते हैं। ठीक है, लिबास भी हमारा कपड़े का होता है, दुकुल, परिधान, चीर, वसन, वस्त्र, ये सब हमारे कपड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, अब आता है हमारा कमल का। ठीक, कमल के पर्यायवाची शब्द जल के पर्यायवाची शब्द के समान है। ठीक है, इसमें केवल जल के पीछे जा लगा दो। ठीक, जो भी जल के पर्यायवाची हैं उनके पीछे जा लगा देंगे तो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे जलज है, ठीक है, चलिए जैसे जलज है, पंकज है, अंबुज है, ठीक है, सरोज है, सतदल है, नीरज है, इंद्रवीर है, सरसिज है, ठीक है, नीलिन, उत्पल, सारंग, शतपथ, राजीव, अम अबज, ठीक है, ये सब हमारे किसके हैं, कमल के पर्यायवाची शब्द। ठीक, कली का पर्यायवाची शब्द क्या, कली किसको बोलते हैं, फूल से पहले का जो मतलब फूल का बचपन एक तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, कल का, कली का, मुकुल, कुडमल, डोंडी, कूचा या कोरक, ये सब हमारे किसके हैं, कली के, यानी कि फूल बनने से पहले की जो अवस्था होती है ना, कि जब फूल बंद टाइप में होता है, आपने कई बार देखा होगा गुलाब की कली कि पहले वो एक चोंचदार नुमा होती है जिसमें बंद इस तरह से चोंचदार नुमा वो होती है, बंद होती है। ठीक है, और फिर ये खिलती है ऐसे ऐसे खिल के जब कमल इस या फिर गुलाब बनती है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आपने कई बार देखी हो। ठीक, कपूर, कपूर आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जब भी पूजा हवन सामग्री होती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है कपूर। घनसार, हिमवालुक, हिमवालुका, ठीक है, कपूर को बोलते हैं। कर का पर्यायवाची क्या है, हाथ, हस्त, बाहु, पाणनी और भुजा। कर यानी कि हाथ को बोलते हैं कर। कर्तव्य है, कर्तव्य क्या होता है, जो आपके कर्म है, जो आपका धर्म है। ठीक है, कर्म, कर्तव्य और विद्य, ये आपके कर्तव्य है। ठीक, कांति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ठीक, कांति का होता है प्रकाश, आलोक, उजाला, दीप्ति, छवि, सूक्ष्म, आभा, प्रभा, छटा, धूति। कांति को पत्नी का पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, कामदेव शब्द का अर्थ क्या है, कामदेव, नेक्स्ट हमारा शब्द क्या है, कामदेव, कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची है मदन, काम, करदम, मनोज, समर, मीनकेतु, मानसिज और रतिपति, मनमथ, अंग, अनंग। ठीक, ये सब हमारे किसके हैं, कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। ठीक, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आंसू, रश्मिल, कला, कर, गो, प्रथा, दिधिति, म्यूक और मरीचि, ये सब किसके हैं, किरण। मरीचि को आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है, किरण का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, किसका होता है, किरण का। ठीक, किनारा, किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, किनारा आप जानते हैं तट, कुल, तीर, कगर या पुलीन। ठीक, किरण और किनारा दोनों को आपको ध्यान में रखने हैं, तीर का भी ध्यान में रखना है, किनारा ही होता है। ठीक है, चलिए कुत्ता का पर्यायवाची क्या होगा, सार में, सोनहा, सुनक, गंडक, कुकुर, शवान, कुकुर, कुककुर। ठीक, ये हमारे किसके होंगे, कुत्ता के पर्यायवाची शब्द होंगे। केला का क्या होगा पर्यायवाची शब्द, कदली, भानुफल, गजस्व, ठीक, मोचा, रंभा, ये सब हमारे किसके हैं, केला के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा कौवा। कौवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, काक होगा, व्यास, कान, काग, विलिष्ट, करकट और पिसीन, पिसून, पिसून बोलते हैं कौवा को। ठीक है, करकट ध्यान में रखना है आपको, काक ध्यान में रखना, कान और काक और काग, ये सब आपके महत्वपूर्ण हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। केला के बहुत बार पूछे जाते हैं मोचा
और कदली इनके बारे में फूला जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कंठ का पर्यायवाची शब्द हो। कंठ है जिससे आपकी ध्वनि निकलती है, आपके मुख से आवाज निकलती है, ठीक, उसको बोलते हैं कंठ, यानी कि गला, शिरोधरा, ग्रीवा या गर्दन, इसको क्या होता है कंठ। कंठ कहाँ है आपका, गर्दन में ही है ना, जिससे आप बोलते हैं, जो ऊपर नीचे हिलता है बोलते वक्त, ठीक है, वाइब्रेट करता है, उसी वाइब्रेशन की वजह से आपकी वॉइस जो है बाहर निकलते हैं, ग्लोटस वगैरह, ये सब आपके कंठ के ही पार्ट है। ठीक है, कुबेर, कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द है इसके बारे में आपसे पूछा है। कुबेर कौन है, कुबेर भगवान को माना जाता है, जो कि किसके, धन के देवता माने जाते हैं। धन की देवी कौन है, लक्ष्मी माता, और देवता कौन माने जाते हैं, कुबेर भगवान। ठीक है, तो धनंद, यशराज, धनापि, यशपति, किन्नरेश और राजराज, ठीक, ये किसके हैं, हमारे कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आज हमने अपने जितने पर्यायवाची मैक्सिमम हो सकते थे उतने लेके आए हैं, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे क्योंकि फिर आपको थोड़ी सी बोरियत महसूस होने लगेगी इस क्लास के अंदर। ठीक है, अगर आपको इनमें किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, या आपको कोई अन्य ऐसा जानना हो जिसकी आपको जानने की क्यूरियोसिटी हो तो आप उसके बारे में हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अभी 2-3 दिन हम पर्यायवाची ही पढ़ेंगे, जब तक सारे पर्यायवाची को एक बार हम नहीं देख लेते। आपका कार्य केवल इतना है, पेन पेंसिल लें और इनको साथ साथ नोट करते चले, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए, क्योंकि नोट करने से चीजें ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको दिमाग में रहती हैं। ठीक है, तो आप इनको अवश्य से नोट करें, साथ साथ जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसी वैसी आप लिखने की कोशिश करें, एक उससे आपकी वोकेबलरी में सुधार होगा। ठीक है, जो त्रुटि वाला सेक्शन होता है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढनी होती है, ठीक है, जैसे राष्ट्र, राष्ट्रपति, राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्र, राष्ट्र जो शब्द है इसमें त्रुटि बहुत बार आपसे क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि राष्ट्र शब्द कैसे लिखा जाता है। तो ऐसे शब्द आप जब शब्द लिखते रहेंगे हाथ से तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये शब्द ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका एक वो सेक्शन भी साथ साथ इसके मजबूत हो जाएगा। ठीक है, पर्यायवाची खत्म करने के बाद हम विलोम शब्द की तरफ चलेंगे, उनको 1 या 2 क्लास में ही खत्म कर लेंगे क्योंकि उनमें जितनी ज्यादा मीनिंग नहीं, वहां पे एक शब्द का एक ही विपरीत मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए अपनी सफलता की। धन्यवाद।